Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our new chapter, the major climatic regions of the world. यानी हमने अपने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था हमने उसमें यूनिवर्स पढ़ा, उसके बाद हमने जो है वो अर्थ और उसके डिफरेंट जो नेचुरल फिनोमेना थे उनको हमने पढ़ा। अब हम स्पेसिफिकली जो अर्थ और ह्यूमन रिलेटेड जो एग्जैक्ट जो उसके इफेक्ट है ऑन ह्यूमन वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि चैप्टर का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जो ज़मीन है या प्लेन होती और उसमें सिर्फ रॉक या ओशंस ऑफ वाटर होता, तो क्या होता है कि इक्वेटर के करीब जो है वो बहुत हॉट होती, अर्थ का टेम्परेचर बहुत हॉट होता, और ग्रेजुअली व्हेन गोज टूवर्ड्स द पोल इज कोल्डर एंड कोल्डर। ये नॉर्मली अगर बिल्कुल प्लेन अर्थ होती तो इस तरह का एक टेम्परेचर होता, बट हमारी ज़मीन का जो लैंडस्केप है उसमें ओशंस भी है, माउंटेन्स भी है, रिवर भी है, डेजर्ट भी है, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल है। ये तमाम जो क्वालिटीज हैं अर्थ की, ये एक दूसरे को, वो तमाम अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। लोकल डिफरेंसेस जो सॉइल के हैं वो तो होते हैं, बट एक जनरल टेंडेंसी भी है क्या कि जब हम इक्वेटर के करीब होंगे तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और जो पोल्स की तरफ अगर हम जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये तमाम फिनोमेना जो है पूरी अर्थ पे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन को क्रिएट करता है। यानी हम इक्वेटर से अगर हम डाउन साइड यानी साउथ साइड पे अगर हम जाएंगे तो एक डिफरेंट किस्म का क्लाइमेटिक जोन होगा, और अगर हम नॉर्थ साइड या नॉर्थ पोल पे इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो एक डिफरेंट किस्म के जो है वो क्लाइमेटिक जोन का हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में जो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्लाइमेटिक जोन है दैट इज द मूनसून क्लाइमेट। मूनसून क्लाइमेट जो बेसिकली है उसको जैसे ही जहन में आता है तो हमें पूरी अर्थ का कौन सा एरिया जहन में आता है, साउथ ईस्ट एशिया, और स्पेशली उसमें साउथ एशिया। एक और ये मूनसून डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट जोन में एक पूरा एक जोन है जो डिफरेंट एरियाज में भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कुछ एरिया, साउथ अफ्रीका का और साउथ अमेरिका का कुछ एरिया जहां ये मूनसून जो है क्लाइमेटिक रीजन है। बट जो साउथ एशिया इसका सबसे जो वायलेंट और हैवीएस्ट जो मानसून का जोन है दैट इज साउथ एशिया। यहाँ पे थ्रू आउट देयर बहुत ही वर्ल्ड हैवीएस्ट रेनफॉल होती है, और बहुत ज्यादा जो है साइक्लोन्स या थंडर जिसको कहते हैं, थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स जो है ना इंडियन ओशन के कोस्टल एरिया पे हिट करते हैं, जिसमें बांग्लादेश का कोस्टल एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है ड्यू टू मॉनसून क्लाइमेटिक जोन। अब इस पूरे और जो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन है उनकी अपनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम मॉनसून क्लाइमेटिक जोन कहेंगे तो पूरा एक हर एंगल से उसका एक डिफरेंट जो है वो क्लाइमेट होगा, डिफरेंट उसके इफेक्ट होगा, उसके जो लिविंग लोगों की जो लिविंग होगी वो एक डिफरेंट होगी, जो वेजिटेशन होगी वो एक डिफरेंट किस्म की होगी, और हैबिटेट जो है कुछ स्पेशल फिशेज होती है जो इसी मानसून सीजन में जो है वो फिशिंग होती है। तो ये खास एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मानसून को डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन से डिफरेंट करती है। इसी तरह जब दूसरे क्लाइमेटिक जोन को हम डिस्कस करेंगे तो हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे जो कि एक दूसरे से या मानसून से बिल्कुल डिफरेंट होती है।
तो मॉनसून की सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो जो साउथ ईस्टर्ली विंड्स होती हैं वो सबसे हैवीएस्ट रेनफॉल का जो रीजन बनती है, और फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर ये पूरा स्पैन होता है 6 मंथ का। ड्यूरिंग दिस 6 मंथ एक हैवियर रेनफॉल जो है वो इस पूरे जो रीजन यानी बे ऑफ बंगाल यानी इंडियन कोस्टल और कलकत्ता और बांग्लादेश का जो कोस्टल एरिया है उस पूरे एरिया में हैवी रेनफॉल होता है। इसके अलावा साउथ वेस्टर्ली विंड जो नवंबर टू मार्च ब्लो करती हैं वो भी जो रेन जो है 6 मंथ वो भी रेन करती हैं। इस तरह से तकरीबन ऑल ऑफ द ईयर जो है वो मानसून जो है रेनफॉल का कॉज बनती है। लेकिन पाकिस्तान जो है नॉर्मली जो है तो मानसून क्लाइमेटिक जोन में, बट जब बे ऑफ बंगाल से जो मानसून की क्लाउड्स आते हैं जो कि हैवीएस्ट रेनफॉल का रीजन बनते हैं इंडिया में, जब वो पूरे इंडिया को क्रॉस करके पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में और या पंजाब में पहुंचते हैं तो वो ऑलमोस्ट क्लाउड्स जो है वो एम्प्टी हो चुके होते हैं और बहुत ही एक लिटिल रेनफॉल का जो है कॉज बनते हैं। इसके अलावा जो साउथ वेस्ट ईस्टर्ली विंड होती हैं वो भी पहले इंडिया के साउथ में और जो दक्कन प्लेटू है यहाँ से वो पहले अपना जो है वो एक्टिव होते हैं, इस पूरे एरिया में रेनफॉल का रीजन बनते हैं, और जब वो पंजाब और सदर्न सिंध में एंटर होते हैं पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट बहुत कम रेनफॉल वो कर पाते हैं। अच्छा, ये इतना फिनोमेना होता क्यों, क्रिएट कैसे होता है, इसके क्रिएट होने की सबसे मेन जो रीजन है वो क्या है। एक आप हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंड फिनोमेना जो है इसको याद रखें, जिसकी वजह से सारा जो है ये सिस्टम क्रिएट होता है। विंड कहां से ब्लो करती है, फ्रॉम कूल एरिया टू हॉट एरिया। ये विंड का सबसे जो मेन रीजन है ब्लो करने का, ये रीजन है। क्या रीजन है, विंड always blow from cool area to hot area। अब ये कैसे ट्रेवल होता है या ये कैसे क्रिएट होती है चीज, हम विंड की या एयर की इस क्वालिटी को भी जानते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को भी जानते हैं कि जब एयर हॉट होती है तो क्या होता है, लाइटर हो जाती है, और जब वो लाइट होती है तो अप साइड को जाती है और उसकी जगह नीचे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। यानी इस पूरे रीजन में हम सिर्फ अगर एक छोटे पैमाने पे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हम अक्सर फील करते हैं कि हमारे विंडो से या घरों में एयर आ रही है, ठीक है, और एयर के सम जो ऊपर कुछ ऐसे पोर्शन बने होते हैं घरों में, कमरों में या कुछ जगहों पे जहाँ से एयर निकलने की जगह होती है। उसका मेन रीजन ये होता है कि जब एयर हॉट होती है तो अप साइड पे जाती है और वहां से वो बाहर निकल जाती है घर में, और उस जगह जो स्पेस क्रिएट होता है वो कूल एयर उसको फिल करती है। इस तरह से हमें घरों में या विंडो से एयर आती हुई फील होती है। इसी तरह हम इसको और बड़े अगर लेवल पे देखें तो जो हम स्पेशली जब हम कराची में रहते हैं तो कोस्टल एरियाज में हमें सी ब्रीज ब्लो करती हुई फील होती है, यानी समंदर से हवा जो आ रही होती है, विंड, कूल विंड जो है हमें फील हो रही होती है। उसका रीजन क्या होता है कि जो लैंड एरिया है वो जल्दी हॉट हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर या सी। इस पूरे एरिया में जो कि बहुत बड़ा एरिया है, लैंड एरिया, लेट्स सपोज कराची, तो जब ये हॉट होता है तो यहाँ इस पूरे जो शहर है, कोस्टल एरिया है, इसकी एयर हॉट होती है और लाइटर होने की वजह से अप होती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े एरिया पे जो है वो स्पेस क्रिएट हो जाता है, और उस स्पेस को फिल करने के लिए जो सी है या ओशियंस है वहां से विंड जो है वो ब्लो करती है इस स्पेस को जो लैंड एरिया पे क्रिएट हो जाता है,
जस्ट ड्यू टू लाइटर हवा के विंड के लाइट होने की वजह से। वो ओशन से विंड यहाँ से चलती है, इस स्पेस को फिल करती है, और जब ओशन से चलती है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, जिसकी वजह से हमें वो बहुत ही प्लेजेंट जो है वो फील होता है। और समटाइम ये इतनी ज्यादा वहां से मॉइस्चर लेके आती है कि क्लाउड बनते हैं और फिर रेनफॉल का जो है रीजन बन जाते हैं। और अब हम मानसून पे बिल्कुल यही फिनोमेना को अप्लाई करते हैं, और बिल्कुल ये होती इसी वजह से होती है कि इंडिया में जो राजस्थान डेजर्ट है या थर डेजर्ट है और दक्कन प्लेटू है, ये जब बहुत ज्यादा गर्मियों में समर में हॉट हो जाते हैं तो इस पूरे बहुत बड़े एरिया की जो है वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब इस पूरे यानी पूरे इंडिया और पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया का जो एयर जब अप होती है लाइटर होने की वजह से, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और वो लो प्रेशर जो है अरेबियन सी और इंडियन ओशन से बहुत तेज हवा को जो है ना पुल कर रहा होता है, जिसकी वजह से पूरा अरेबियन सी में एक बहुत ही हाई किस्म का जो है वो विंड सिस्टम क्रिएट होता है, और वो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन का कॉज बनते हैं, और बहुत ज्यादा जो है वो मॉइस्चर अपने साथ लेके आते हैं, जो कि क्लाउड ही क्लाउड होते हैं, और वो अप्रॉक्स 6 मंथ कंटिन्यू बारिश होती है, और बेइंतहा बारिश होती है, अनबिलीवेबल होती है। क्योंकि ये मानसून जो रीजन है सिर्फ पूरी दुनिया में जो है इसी वजह से कि वो इसकी स्पेशलिटी यही है कि बेइंतहा बस हैवीएस्ट रेनफॉल होती है, और कंटिन्यू 6 मंथ में होती है, और बेइंतहा स्पीड से होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेनफॉल का जो एरिया है दैट इज असम में है जगह चिरापुंजी और मौसिनराम। ये दो ऐसी जगह हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया की हैवीएस्ट रेनफॉल का, जस्ट बिकॉज ऑफ मानसून जो कि बे ऑफ बंगाल से क्रिएट होता है, मानसून सिस्टम जो कि बे ऑफ बंगाल से क्रिएट होता है। यानी इस एरिया में इतनी जस्ट 2 आवर्स में इतनी बारिश हो जाती है कि लंदन में पूरे साल में जितनी बारिश होती है, हालांकि लंदन में आप जब देखें वो लोग जो है ना अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, वो बारिश होती है फिर खत्म हो जाती है, और फिर वो अपने जो है वो अपनी जो एक्टिविटी है फिर शुरू कर देते हैं, वहाँ कंटिन्यू जो है वो रेनफॉल होती रहती है। लेकिन वो पूरे साल जितनी बारिश होती है वहाँ जस्ट 2 आवर्स में इतनी बारिश होती है, तो कितनी बारिश होती होगी, क्या उसकी स्पीड होती होगी, इसलिए उस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म आते हैं और साइक्लोन आते हैं। ये खास उसकी जो है वो मानसून जो साउथ एशिया में आता है उसकी खास एक करैक्टरिस्टिक है। अच्छा, इस हैवीएस्ट रेनफॉल की वजह से ये पूरा मानसून का रीजन है, यहाँ बहुत ही थिक वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन होती है, बहुत ही थिक फॉरेस्ट होते हैं, और इन फॉरेस्ट में जो है वो खास जो टीक और दूसरी हार्डवुड होती है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होती है। दुनिया की वैल्यूएबल जो वुड है दैट इज टीक, तो वो इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या जो मानसून रीजन है, बर्मा है, बांग्लादेश है और थाईलैंड है, इस पूरे एरियाज में ये बहुत ज़्यादा टीक का जो वुड है वो ट्रीज हैं वो इसी एरियाज में होते हैं। दैट इज वाई वो ये सिर्फ मानसून की वजह से मानसून रीजन की कैरेक्टरिस्टिक इस एरिया में होते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल वेजिटेशन वो क्लियर करके जो एग्रीकल्चर इस एरिया में की जा रही है, इस एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर है दैट इज टी और बैम्बूज जो हैं ये ग्रो किए जाते हैं, जबकि बैम्बूज जो है एक ऐसा वेजिटेशन है, ये एक ऐसी क्रॉप है जो कि बेइंतहा उसका यूज है बिल्डिंग मटेरियल में, फर्नीचर में, पेपर मेकिंग में, हार्ड बोर्ड में, और एक ज़माना था जब इसे यानी पैन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, इसके पैन यूज होते थे। तो ये बहुत ज़्यादा एक यूजेबल जो है वो एक क्रॉप है बैम्बूज, तो ये भी इस एरिया में खास होती है और इसको बेइंतहा जो है वाटर की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई ये इस मानसून रीजन में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है।
अच्छा, इन नेचुरल वेजिटेशन के अलावा यहाँ पे जो इस बैम्बूज और टीक के अलावा यहाँ जो नेचुरल वेजिटेशन होती है इसको क्लियर करके भी राइस, शुगर केन और राइस, शुगर केन, टी, बनाना और डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं, जो कि इस मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन की स्पेशलिटी होती है। इस मॉनसून का जो कम पाकिस्तान में स्पेशली कम रेनफॉल का रीज़न ये होता है कि कुछ सब कॉन्टिनेंट का शेप ऐसा है कि वो साउथ से तो बहुत ही नैरो है, बट जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है, वो बहुत ही वाइड है और उस पूरे एरिया को कपल ऑफ थाउजेंड्स किलोमीटर जो है वो उसको क्रॉस करने के बाद जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो पाती। इसके अलावा इस पूरे फिनोमेना को बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे इंटरेस्टिंग क्लाइमेटिक रीजन जो है वो मॉनसून रीजन है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च होती है, उसको एक एक जो रीजन जो साइक्लोन है उसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक इस पे जो रिलेटेड वीडियोस भी ज़रूर दिखाऊंगा, जिससे आपको इस पूरे क्लाइमेटिक जोन की जो क्लाउड्स क्रिएट होती हैं, साइक्लोन कैसे आते हैं, इसमें मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर किया जा सके।